झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की हार ने महागठबंधन के भीतर ही सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। अब कांग्रेस खुलकर अपने ही सहयोगी दलों पर विश्वासघात का आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि चुनाव के दौरान तय रणनीति के मुताबिक वोटिंग नहीं हुई। इसे लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन के कुछ सहयोगी दलों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन धर्म का पालन करने की बजाय कुछ नेताओं ने परिमल नाथवानी का साथ दिया और पैसे लेकर वोट किया। आलोक कुमार दुबे ने यह भी कहा कि राजद ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहने का सिर्फ दिखावा किया। उनका आरोप है कि अंदर खाने अलग खेल चल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि भोला यादव राजद के प्रतिनिधि नहीं बल्कि विधायकों को साधने वाले एजेंट की तरह सक्रिय थे। यही नहीं, कांग्रेस ने माले पर भी विश्वासघात का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव के समय जिस एकजुटता की उम्मीद थी वो पूरी तरह टूट गई और सहयोगी दलों ने भरोसा नहीं निभाया। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों पर राजद ने भी पलटवार किया है। राजद नेताओं ने कहा कि झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ही बीजेपी के संपर्क में हैं और अब अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस अपने प्रभारी के राजू के बचाव में मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि के राजू की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह राजनीतिक हैं और सच्चाई से उनका लेना देना नहीं है। तो वहीं लाल किशोरनाथ शाहदेव ने भी दावा किया कि राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और अब सब कुछ क्रॉस वोटिंग से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी ने कोई गलती नहीं की तो समीक्षा बैठक से डरने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, लेकिन अगर पार्टी के साथ विश्वासघात हुआ तो कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है। पार्टी पूरे मामले की समीक्षा करेगी और सच सामने लाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा कांग्रेस कोटे से संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की राजनीति वैचारिक शून्यता के दौर से गुजर रही है और अब राजनीति में पूंजी की खनक खुलकर सुनाई देने लगी है। उनके मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी की हार सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन की हार है। राधा कृष्ण किशोर ने मतदान का पूरा गणित भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि महागठबंधन की बैठक में ये तय हुआ था झामुमो प्रत्याशी को 30 सीधे वोट मिलेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी को 26 सीधे वोट दिए जाएंगे। इसके अलावा झामुमो के 4 विधायक दूसरी पसंद के तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालेंगे, जिसकी गणना 2.96 वोट के बराबर होती है। इस हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन नतीजे आने के बाद कांग्रेस के खाते में सीधे सिर्फ 20 वोट ही गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी 6 वोट आखिर कहां चले गए। कांग्रेस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है और इसे गठबंधन के भीतर हुए विश्वासघात का सबसे बड़ा सबूत बता रही है। इसी बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कांग्रेस प्रभारी के राजू का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना किसी तथ्य और प्रमाण के उन पर भ्रामक आरोप लगा रहे हैं। उनका पूरा जीवन गरीबों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित रहा है, इसलिए उनके योगदान को जाने बिना टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद शुरू हुई सियासी लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस बार बार यही सवाल उठा रही है कि जब तय रणनीति के अनुसार वोट पड़ने थे तो आखिर 6 वोट कम कैसे हो गए। अब इस मुद्दे पर महागठबंधन के भीतर की राजनीति और भी गर्म होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।